न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी इस समय कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार लोग परेशान हैं। अब मध्य प्रदेश में कोरोना के लिए सरकार क्या कर रही है और साथ ही क्या क्या चुनौतियां हैं सरकार के सामने इस समय, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए विश्वास जी, क्योंकि लोगों को ये समझा पाना, मास्क, सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी, अभी भी कई तस्वीरें ऐसी आती हैं जिसमें लोग भीड़ लगाए दिखते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है। अब सरकार इससे कैसे निपट रही है? देखिए, चुनौती निश्चित रूप से बहुत बड़ी है और ये दुनिया के हर स्टडी ने कहा है कि यदि कोरोना से बचत करना है तो हमें कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। और इसीलिए हम जनता से कहते हैं कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखें यदि अपने को और अपने परिवार को बचाना है संक्रमण से। बिल्कुल। एक बात और, आप चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, अब उनकी कैसे सहभागिता, ये जो कोरोना काल चल रहा है उसमें कैसे करी जा रही है, और उनकी पढ़ाई का भी अगर हम बात करें, क्योंकि जाहिर है ऑनलाइन क्लासेस पूरी देश दुनिया में इस समय चल रही हैं, तो इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया जा रहा है विश्वास जी? देखिए, जैसा आपने बोला, मेडिकल की पढ़ाई में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है प्रैक्टिकल और क्लिनिकल प्रैक्टिस का। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा, किसी भी डॉक्टर के लिए ये एक सौभाग्य होगा कि वो इस तरह की सेवा में अपनी सहभागिता दे, क्योंकि सदियों में ऐसी महामारी आती है और इस महामारी में यदि हम सेवा कर पाए पीड़ित मानवता की, तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। ये हमारा कर्तव्य है, केवल डॉक्टर्स ही नहीं, हम सबका भी कर्तव्य है कि इस महामारी में पीड़ित मानवता की हम सेवा करें। तो जो हमारे यंग डॉक्टर हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो भी पूरी तन्मयता के साथ इस काम में लगे हैं। बिल्कुल। एक और बात मैं जानना चाहूँगी, मध्य प्रदेश की सरकार, जैसा कि मैं बार बार बात कर रही हूँ, चुनौती बहुत बड़ी है और महामारी जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, उस महामारी से निपटने के लिए इंतज़ाम क्या क्या है विश्वास जी? क्योंकि रोज़ाना हज़ारों में केसेस सामने आ रहे हैं और वो एड ऑन होते जा रहे हैं, प्लस होते जा रहे हैं, संख्या बहुत ज़्यादा होती जा रही है। कैसे निपट रही है मध्य प्रदेश की सरकार इस समय? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि चाहे बिस्तर का मामला हो, ऑक्सीजन का मामला हो, वेंटिलेटर का मामला हो, हर स्तर पर हम लगातार काम कर रहे हैं। चुनौती बड़ी है पर हम सभी चुनौती का सामना कर रहे हैं। जी, सभी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, आपका कहना है। विपक्ष की मैं बात करूं, विपक्ष बार बार, नमस्कार जी विश्वास जी, एक सवाल और कि विपक्ष की मैं बात करूं, विपक्ष बार बार आरोप लगाता है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बार बार कहते हैं कि भाई कोरोना काल में संभाल नहीं पा रहे, पिछले साल कोरोना आया था तो इस बार तो इंतजाम और भी अच्छे होने चाहिए थे। देखिए, मैं आपको ये इत्तला देना चाहता हूं कि जब कोरोना मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था तब कमलनाथ जी ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वो यदि ठीक ढंग से कोरोना को संभाल लेते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। बल्कि कमलनाथ जी जब कोरोना फैल रहा था तो वो आईफा अवार्ड की पार्टी आयोजित कर रहे थे, जैकलिन फर्नांडिस के साथ गलबहियां हो रही थी। इंदौर जो हॉट स्पॉट है, उस समय भी हॉट स्पॉट था, उस समय कमलनाथ सरकार ने वहां पर आईफा पार्टी आयोजित की। इन्हें कोरोना से क्या लेना देना? अब विपक्ष के नेता के नाते केवल राजनीति करना ये शोभा नहीं देता। कमलनाथ जी, सही मायने में आप बताइए कि आपने कोरोना के लिए मध्य प्रदेश में क्या कुछ किया? आपकी सरकार की आक्रमणीयता थी जिसके कारण ये कोरोना पूरी तरह से मध्य प्रदेश में फैला है। जी विश्वास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विश्वास जी। तो हमारे साथ थे विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जिन्होंने बताया कि कैसे चुनौतियों से निपटा जा रहा है और कैसे मध्य प्रदेश सरकार लगातार चुनौतियों से निपट रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।